नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज जो हमने भूगोल की टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो आज हम भूगोल की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 22 को हल करने वाले हैं। देखिए, रोज डेली आपके टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है साथियों, और इस टेस्ट सीरीज में आपको रोजाना नए नए प्रश्न नए टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है मुख्य रूप से थर्ड ग्रेड एग्जाम जनवरी 2023 लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है। साथियों, प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से किसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहते हैं। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को, कालीसिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को, या फिर बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में आपको सही आंसर बताना है। प्रत्येक प्रश्न, अगर आप किसी भी प्रश्न को गलत करते हो तो एग्जाम के अनुसार 1/3 माइनस मार्किंग रखी गई है। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। जितने प्रश्न आपके सही होते हैं और अगर आप 6 प्रश्न गलत कर देते हो और 14 सही कर देते हो तो 1/3 के अनुसार मतलब 2 प्रश्न आपके गलत हो गए। आपका स्कोर कितना रहेगा साथियों? 12 रहेगा। प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को ही राजस्थान में आधुनिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 आपका प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा। देखो, अगर हम बात करें तो सूरतगढ़ जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है ये किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? गंगानगर जिले में। प्रश्न संख्या 1 में पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि जो आपके प्ले स्टोर मोबाइल में होता है तो प्ले स्टोर पर जाकर के स्टडी विद पीएन लोधा सर्च कीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा ऐप आपको साथियों डाउनलोड करना है, करना ही है। क्यों? क्योंकि आपको 99 रुपीज़ में पूरे एग्ज़ाम तक साथियों लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट जो सीरीज है वो वहाँ पर चलाई जा रही है, और साथ ही आपको जो भी यूट्यूब पर कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसकी संपूर्ण PDF भी वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, और बहुत सारी निःशुल्क चीज़ें आपको ऐप पर देखने को मिलेगी जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अतः स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये ऐप सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनवाया गया है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा। राजस्थान का आणविक ऊर्जा पर आधारित प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ जिले में, बांसवाड़ा जिले में, या गंगानगर जिले में? तो देखो, आणविक ऊर्जा पर आधारित प्रथम परमाणु विद्युत गृह की बात की जा रही है। जब हमने राजस्थान में ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ा था तो साथियों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिले में जो रावत भाटा स्थान है, कौन सा स्थान? स्थान का नाम क्या है? रावत भाटा। तो रावत भाटा में आणविक ऊर्जा पर आधारित प्रथम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 2 में, क्योंकि रावत भाटा कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसी वजह से आपका सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 3। लेकिन उसके पहले रावत भाटा के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी दे दे कि जो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1965 में। किसके सहयोग से? तो कनाडा देश के सहयोग से रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना चित्तौड़गढ़ जिले में 1965 में की गई थी। और साथियों ये राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है, जो कि चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कुल 8 इकाइयों का यहाँ संचालन होता है और भारत का ये सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है साथियों। तो ये भी जानकारी आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 3। देखो, प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना, केशोरायपाटन प्राकृतिक गैस परियोजना, या धौलपुर गैस परियोजना? देखो, प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना यहाँ प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है। तो आपके प्रश्न संख्या 3 में जो सही आंसर है रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है साथियों।
विकल्प नंबर आपका जो प्रथम है प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर, तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 4। गिरल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में, जोधपुर जिले में, बाड़मेर जिले में या फिर नागौर जिले में? प्रश्न संख्या 4 में बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखो, बात की जा रही है गिरल थर्मल पावर प्लांट की। तो जब हमने राजस्थान के ऊर्जा संसाधन टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर हमने गिरल थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था साथियों। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में, जहाँ पर प्रथम रिफाइनरी राजस्थान की लगाई गई है बाड़मेर जिले में। तो इसी जिले में जो गिरल थर्मल पावर प्लांट है ये स्थित है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 5। लेकिन उससे पहले आपको एक और जानकारी यहाँ पर याद होना चाहिए। ये जो गिरल थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पर है? बाड़मेर में। साथियों, ये राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट तकनीक पर आधारित पावर प्लांट है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट तकनीक पर आधारित पावर प्लांट कौन सा है, तो गिरल थर्मल पावर प्लांट जो बाड़मेर में स्थित है यही राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट तकनीक पर आधारित पावर प्लांट है साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, चूरू में या फिर सीकर जिले में? प्रश्न संख्या 5 में बताओ भाई कौन सा विकल्प का आप चुनाव करोगे साथियों। देखो, तो जो बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट है साथियों, यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। देखो, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए जा रहे हैं। हो सकता है कि 3-4 प्रश्नों को मिला करके एक ही प्रश्न बना दिए जाए, लेकिन हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। अभी आपको पूरा सिलेबस सरल तरीके से मैं पूरा कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर सरल तरीके से पूछूंगा। लेकिन एग्जाम के 2 महीने जब आपके बचेंगे तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न आपके लिए निर्मित किए जाएंगे। नो टेंशन रहिए, लेकिन पहले हमको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो कठिन प्रश्न बना दूंगा तो उससे क्या होगा? अरे सोचने की बात है। तो आप नो टेंशन रहिए, 101% गारंटी देता हूँ साथियों कि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करोगे लास्ट के 2 महीने में। लेकिन हम अभी बढ़ रहे हैं सरल से कठिन की ओर। तो यूँ कहते हैं ना, जीरो से हीरो बनना, वो प्रक्रिया आपके ऊपर मैं लागू कर रहा हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करके धीरे धीरे हम कठिनता की ओर बढ़ते जाएंगे। और कोई कितना भी जीके जानता हो, कोई कितना भी जीके जानता हो, लेकिन यहाँ से शुरुआत करने वाला ही सफल होने वाला है साथियों। यहाँ से जिसने शुरुआत की जीरो लेवल से, वही बिल्कुल सफल होगा, 100% सफल होगा। आपके 47,000 पोस्टें साथियों इस भर्ती में, और आशा क्या विश्वास है आप लोगों पे। अगर सही तरीके से आप मेहनत करोगे, सेल्फ स्टडी सही तरीके से करोगे, ईमानदारी से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 क्या है? देखो, 5वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। तो 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है? छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बूंदी में, बारा में या झालावाड़ जिले में? साथियों, 6ठे प्रश्न में अगर हम सही उत्तर का चुनाव करें, देखिए छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट बहुत ही प्रसिद्ध है। और छबड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के बारा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है साथियों? ये राजस्थान के बारा जिले में पड़ता है। तो जो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये भी कहाँ पर पड़ेगा? बारा जिले में पड़ेगा, हाड़ौती के अंतर्गत। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर, तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? बारा में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी जिले में? साथियों, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्र में जो प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा प्रश्न संख्या 7 में? विकल्प नंबर 4 साथियों। राजस्थान का जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले में ही निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट स्थित है। विकल्प 4 बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है प्रश्न नंबर 7 में। देखो, अगर हम बात करें तो बूंदी जिले में भी एक स्थान पड़ता है केशवरायपटन। क्या है साथियों? केशवरायपटन। तो इस बूंदी जिले में केशवरायपटन प्राकृतिक गैस परियोजना स्थित है, जो कि निजी क्षेत्र का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है साथियों। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। विकल्प 4 सही है 7वें प्रश्न में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान का, एक सेकंड रुकना, सॉरी इसके लिए।
राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में। देखो, राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर हमने कहाँ देखा था? रावतबाटा चित्तौड़ में प्रथम देखा था। लेकिन यहाँ पूछ रहे दूसरा परमाणु बिजली घर, तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में जो सही उत्तर है, राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। साथियों किस जिले में? बांसवाड़ा में। देखो, अगर प्रथम पूछे तो प्रथम आपका उत्तर क्या रहेगा? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ परमाणु बिजली घर की बात की जा रही है। और अगर दूसरा पूछे तो दूसरा आंसर क्या रहेगा साथियों? बांसवाड़ा। विकल्प 4 ही सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है प्रश्न संख्या 8 में। देखो, जो बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर है, यही राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर है, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे, तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है? अंतः प्राकृतिक गैस परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा और राजस्थान व पंजाब। तो देखो, अंतः प्राकृतिक गैस परियोजना जो है ये आपके राजस्थान के 12 जिले में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान के 12 जिले में। अब देखो, यहाँ पर चारों ही विकल्प में राजस्थान तो दे ही रखा है, तो फिर एक और कौन सा राज्य है प्रश्न संख्या 9 में? तो साथियों राजस्थान के साथ ही जो अंतः प्राकृतिक गैस परियोजना है, यह मध्य प्रदेश की भी संयुक्त परियोजना है। अतः यहाँ पर ये राजस्थान व मध्य प्रदेश, ये जो 2 राज्य हैं, इनकी संयुक्त परियोजना है। अतः विकल्प नंबर आपके प्रश्न संख्या 9 में प्रथम जो है साथियों, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज पूरी डिटेल से क्लासेज यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी ली जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है साथियों, जितनी हमसे हो सके उतनी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है आपको बेटर से बेटर कंटेंट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने की। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि उन चीज़ों को आप कैसे कैच करते हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे, तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? गुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और जैसलमेर में। देखो, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं मेरे पास कि सर आप जो अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड है, साथ बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं जो अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने जो पहले के जो पेपर करवा रखे हैं, सर आप वो प्रश्न शामिल करो। तो देखो, पेपर का लेवल अभी जो हम कर रहे हैं ना, इससे तो थोड़ा हाई लेवल है। अब हाई लेवल डायरेक्ट करेंगे, ये तो हमें तो बेसिक चीज़ें तो पता ही नहीं है, और डायरेक्टली अगर मैं आपको हाई लेवल से करवाने लग जाऊं तो उसका मतलब क्या निकलता है? सोचने की बात है, थोड़ा तो सोचो। लास्ट के 2 महीने में आपको हर एक एग्जाम का हर एक पेपर हल करवा दिया जाएगा। लास्ट के 2 महीने में इतनी क्वालिटी वाली चीज़ें दूंगा साथियों, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। बेसिक ही पता नहीं है तो हाई लेवल से क्या मतलब आ रहा है? समझ रहे हो ना बात को? प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर देख लेते हैं। जो देखिएगा, गुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। गुड़ा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। साथियों कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। सेकंड विकल्प 10वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है। अक्षय कीर्ति निगम, अक्षय व्यास निगम, अक्षय ऊर्जा निगम और अक्षय आणविक निगम। साथियों मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है मैंने। देखो, मैं आपको जो राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से 2-3 जगह के नोट्स को उसमें सम्मिलित कर रहा हूँ, प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनको उसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। और पूरी कोशिश ये रह रही है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो भी उन नोट्स में सम्मिलित करूँ साथियों। पूरी कोशिश रह रही है, तो आप वीडियो को पूरा ही देखा करो। आधा अधूरा वीडियो देखते हो तो मज़ा नहीं आता है। 11वें प्रश्न में सही आंसर है साथियों। क्या पढ़ाया था मैंने? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की जो शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है राजस्थान में, वो है अक्षय ऊर्जा निगम। कौन सी है साथियों? अक्षय ऊर्जा निगम। 11वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपके सही रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12, अक्षय ऊर्जा निगम, जिसको शॉर्ट में कहेंगे REDA, रेडा। क्या कहेंगे साथियों? रेडा कहेंगे इसको। इसकी स्थापना कब की गई? 1980 में, 1985 में, 1990 में और 1995 में। तो 12वें प्रश्न में अगर हम सही उत्तर देंगे, अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना साथियों 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 में क्या है? तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है,
एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, जैसलमेर में और बीकानेर में। देखो, राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, किसी जिले की बात नहीं की जा रही है, नहीं भारत की बात की जा रही है, एशिया की। किसकी बात की जा रही है? एशिया की। साथियों, एशिया में बहुत सारे देश पड़ते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, बात वो इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, कौन से जिले में? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है साथियों। विकल्प एक आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। देखो, ये हमने देखा था ना, राजस्थान का प्रथम जो आणविक जो विद्युत ग्रह है साथियों, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में था। और जो सबसे बड़ा एशिया का यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ये भी रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा में। 14वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1957, 1 जुलाई 1958, 1 जुलाई 1959 और 1 जुलाई 1955। देखो, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की बात की जा रही है। आपके घर में जो बिजली आती है ना, तो ये बिजली की सप्लाई कहाँ से होती है साथियों? आपको पता है इस चीज़ के बारे में? अगर नहीं पता है तो भाई, जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। यहीं से संपूर्ण राजस्थान में बिजली की सप्लाई होती है। जयपुर से अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, फिर वहाँ पर इसकी जो सप्लाई है अलग अलग जगह पर भेजी जाती है। तो जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? 1 जुलाई 1957 को। भाई 1 जुलाई को तो की गई, लेकिन कब? 1957 में। 1956 में आपके राजस्थान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। 1956 तो यहाँ मैंने बता दिया है। 1 जुलाई 1957 मतलब उसके एक साल के बाद में साथियों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न 14 में। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है? राजस्थान विद्युत मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में, 5 में, 7 में और 8 में। देखो, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 को हो गई थी, लेकिन इसको कितने भागों में बांटा गया है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 5 भागों में बांटा गया है। 15वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। देखिए, प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न में कौन सा सही है? दूसरा विकल्प। राजस्थान विद्युत मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न है, समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदलना कहलाता है। तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, जल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो भाई ऐसा है, जो आणविक ऊर्जा है तो इसका संबंध तो परमाणु रिएक्टर से होता है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है इस ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदला जाता है। तो उसको तापीय ऊर्जा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि तापीय ऊर्जा तो कोयला है, आपके जो कोयला है, आपके पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनसे बनती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। जल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, तो साथियों उसको जल ऊर्जा नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? क्योंकि ज्वार भाटा से उत्पन्न हो रही है। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा साथियों। यहाँ तक क्लियर है सभी के? देखिए, प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं साथियों। वापिस आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये ऐप मैंने बनवाया है। मेरी कोई सोच नहीं थी, बट आप लोग, मुझे ऐसा लगा कि यार ऐप में बहुत ज़्यादा यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी रैंक देख सकते हो बच्चों में कि अगर 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, यहाँ भले 10,000 बच्चे टेस्ट दे दे, लेकिन 500 बच्चे वहाँ टेस्ट देंगे तो रैंक दिखेगी ना। यहाँ रैंक नहीं दिख पाती है ना, रैंक दिखेगी, कुछ स्पेशल चीज़ें, सॉल्यूशन मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है आपको। वहाँ पर कुछ अलग अनुभव होगा। इसलिए प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं आपके। 17वां प्रश्न क्या है? किस ऊर्जा को जियोथर्मल पावर भी कहते हैं? जियोथर्मल पावर इनमें से किसको कहा जाता है? 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। कौन सा विकल्प आपकी प्रश्न संख्या 17 में सही रहेगा? देखो, पवन ऊर्जा को तो जियोथर्मल पावर नहीं कहेंगे, ना ही तापीय ऊर्जा को, बल्कि जो भूतापीय ऊर्जा है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सम्मिलित होती है। वापस मैं दोहरा रहा हूँ, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सम्मिलित होती है।
और जो कि भूतापीय ऊर्जा है इसी को क्या कहा जाता है साथियों? जियोथर्मल पावर के नाम से जाना जाता है। किसको? भूतापीय ऊर्जा को। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जियोथर्मल पावर या फिर भूतापीय ऊर्जा के बारे में एक बात और बता दूं कि यह ऊर्जा पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाली जाती है। राजस्थान में जो सिरोही जिला है, कौन सा जिला है साथियों? सिरोही जिला। सिरोही जिले के अंतर्गत जो माउंट आबू है, माउंट आबू में सर्वाधिक संभावना है जियोथर्मल पावर या भूतापीय ऊर्जा निकालने की। विकल्प 3 आपके सही है प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना। अरे यार मजा नहीं आया ना? माउंट आबू, रावतभाटा, कोटा, जैसलमेर बता ही दिया था ना आपको तो मैंने ये चीज तो, कि भाई राजस्थान में जो भूतापीय ऊर्जा है इसकी सर्वाधिक संभावना राजस्थान के माउंट आबू में। कौन सा जिला? माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है साथियों। तो राजस्थान के माउंट आबू में इसकी सर्वाधिक संभावना है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ता है, जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए कि सर हमारे 20 में से इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। माइनस मार्किंग को आप ऐड करना है साथियों। मैंने क्या बताया कि 20 में से अगर 17 प्रश्न सही किए, 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो फिर आपको 3 मतलब 1 प्रश्न आपको कम कर लेना है। तो 20 में से 16 ही प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है रतन जोत से, मूंगफली से, सरसों की भूसी से या कचरे से। तो इनमें से बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। जब हमने बायोडीजल के बारे में पढ़ा था साथियों, बायोडीजल मूंगफली से, सरसों की भूसी से या कचरे से प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि बायोडीजल रतन जोत से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रतन जोत से प्राप्त किया जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही आंसर है। बायोडीजल के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। देखो पहली चीज तो क्या है कि भाई बायोडीजल प्राप्त किससे किया जाता है? रतन जोत से। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ें तो राजस्थान में जो जेट्रोपा आधारित मतलब जेट्रोपा का मतलब किसे लिया जाता है? जेट्रोपा का मतलब होता है रतन जोत। क्या होता है साथियों? रतन जोत। तो राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पावर प्लांट है। ये उदयपुर जिले में जो जामर कोटड़ा नामक स्थान पड़ता है साथियों। कौन सा स्थान पड़ता है? जामर कोटड़ा। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जामर कोटड़ा नामक स्थान है। यहाँ पर राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर क्या रहेगा? जामर कोटड़ा उदयपुर आपका सही आंसर रहेगा। साथियों इसको डीजल का विकल्प माना जाता है। जैव ईंधन कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। जैव ईंधन का मतलब किससे लिया जाता है? भाई जैव ईंधन का मतलब लिया जाता है बायोडीजल से। किससे लिया जाता है? बायोडीजल से लिया जाता है। तो ये डीजल का विकल्प भी इसको माना जाता है। जैव ईंधन ये कच्चा जो तेल होता है इसके निर्भर, भाई हम पूर्ण रूप से कच्चे तेल पर निर्भर है। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल से है, डीजल से है, इन चीज़ों से चलती है साथियों। तो ये बायोडीजल इसका विकल्प है और इसमें जेट्रोपा आधारित मतलब रतनजोत आधारित बायोडीजल का पावर प्लांट है जामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित किया गया है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा जा रहा है तो देखिएगा। राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र कहाँ स्थित है? धौलपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जयपुर जिले में? देखो बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 20 में। तो राजस्थान में बायोगैस के जो सर्वाधिक संयंत्र स्थित है साथियों, किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ, अभी इसके बारे में और जानकारी मैं देने वाला हूँ कि भाई बायोगैस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो अभी आप बंद मत कर देना साथियों। राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। देखो अगर हम बात करें तो जो बायोगैस है ये पशु अपशिष्ट का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन बायोगैस कहलाता है। जैसे पशु अपशिष्ट जैसे गोबर है, क्या है? गोबर है साथियों। तो गोबर से भी बिजली बनाने का कार्य बायोगैस के माध्यम से किया जाता है। बायोगैस के जो मुख्य घटक है ये मीथेन गैस है 65% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 30%। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का इसको सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना गया है। किसको माना गया है? बायोगैस को साथियों। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 20 में यहाँ अगर हम देखें
कि सर्वाधिक संयंत्र अगर आपसे बायोगैस के बारे में पूछे तो उदयपुर आपको सही करना है साथियों। कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 22। मिलते हैं अब जल्दी ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा साथियों। लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिल से बिल्कुल आपसे बोल रहा हूँ साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।